आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग एक चैप्टर डील कर रहे हैं कम्युनिकेशन। ये जो चैप्टर है क्लास 12 में भी है, बीकॉम सेमेस्टर 2 में भी ये चैप्टर है और एमकॉम में भी एक पेपर है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये लेक्चर काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग आज बात करने वाले हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है इसके कौन कौन से बैरियर्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब एकदम पक्का ये क्वेश्चन पूछता है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो बाधाएं आती हैं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उसको आप लिखिए। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, इसकी बाधाओं को बताएं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार इंटरेस्टिंग है। आप एकदम पूरा लेक्चर सुनिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा चीज़। आप छोड़ के चले जाएंगे, फिर ज्वाइन करेंगे, आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। ये हमारा कम्युनिकेशन चैप्टर पे 5वां लेक्चर है। इसके पहले भी 4 लेक्चर हम दे चुके हैं। आप उनको भी देख लेंगे, पूरा कम्युनिकेशन चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को जाने, मतलब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखें कम्युनिकेशन के बारे में, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में। सेंडर ट्रांसमिट्स अ मैसेज with expectation that the receiver will receive, understand and act on it। ये जो सेंडर है ना, किसी भी मैसेज को जो भेजता है रिसीवर को, तो इस उम्मीद से भेजता है कि जो रिसीवर है ना उसको रिसीव कर लेगा, उसको समझेगा और उस पर अपना फिर प्रतिक्रिया देगा, मतलब कि वो एक्ट करेगा, उस पर फीडबैक देगा। कोई भी मैसेज आप किसी को जब भेजते हैं तो आपका उम्मीद यही रहता है ना, आप तो ये सोच के भेजते हैं कि उसको मिल जाएगा, वो समझ भी जाएगा और उस पर अपना फीडबैक जो हो देना होगा देगा। तो इसी इंटेंशन से हर व्यक्ति मैसेज को ट्रांसमिट करता है। हाउएवर मैसेज डू नॉट ऑलवेज रीच टू इट्स इंटेंडेड रिसीवर एज द सेंडर थिंक्स। हमेशा ये जो सेंडर है ना, कुछ उम्मीद से मैसेज को भेजता है। तो जिस तरह से वो मैसेज को भेजता है, जिस भाव से वो मैसेज को भेजता है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा रिसीवर को उसी तरह से वो मैसेज मिल जाए। मतलब आपका जो भाव होता है ना, वो भाव भी झलकना चाहिए मैसेज में। तो वो ये जरूरी नहीं है कि रिसीवर वो हर चीज़, मतलब जिस वे में, जिस तरीके से आप मैसेज को भेजे हैं, वो रिसीवर जरूरी नहीं है कि हमेशा उसको समझ जाए और ये उसी तरह से उसको मिल भी जाए जैसे आप भेजें। सम कॉजेज और फैक्टर्स impede the flow, interpretation, understanding of message। ये जो कुछ कॉजेज हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो ना मैसेज के फ्लो को वो रोकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाधा क्रिएट करते हैं। impede the flow, इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। ये जो कुछ कारण हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो मैसेज के फ्लो को, इंटरप्रिटेशन को, अंडरस्टैंडिंग को में क्या करते हैं, बाधा क्रिएट करते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं, है ना। आप ऐसे भी जानिए, सोचिए, क्या जो मैसेज आपका है, जो इंफॉर्मेशन आपका है, उसके कुछ फैक्टर्स नहीं है जो उसके फ्लो को, उसके इंटरप्रिटेशन को, उसके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाधा क्रिएट करते हैं, हर्डल बनते हैं। तो हैं जो फैक्टर्स ऐसा हैं, सच फैक्टर्स और कॉजेज आर नोन एज कम्युनिकेशन बैरियर्स। और वो जो फैक्टर्स हैं ना, जो बाधा क्रिएट करते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं समझने में, फ्लो में, अंडरस्टैंडिंग में, उन फैक्टर्स को ही हम कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक है, आइए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। मीनिंग ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। एकदम कोई हमसे सवाल कर दे कि भाई क्या है कम्युनिकेशन टू बैरियर्स, या कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या है, आप समझाएं, बहुत कम शब्दों में समझाएं। तो हम कहेंगे इन सिंपल टर्म्स, एकदम सिंपल टर्म्स में, कम्युनिकेशन बैरियर्स आर द फैक्टर्स हैं दैट impede द इफेक्टिव फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए,
कम्युनिकेशन प्रोसेस पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए। ये जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, इसमें इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, जो इफेक्टिव फ्लो है, तो उसको कुछ फैक्टर्स ना रोकता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसमें अड़चन बनते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं ना, उन फैक्टर्स को कहता है कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स आर दी फैक्टर्स, इसको देखिए, फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, दैट impede the इफेक्टिव फ्लो, जो इफेक्टिव फ्लो है किसका, इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन प्रोसेस में उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, हर्डल बन रहा है ना। तो फैक्टर्स है, कम्युनिकेशन बैरियर्स आर दी फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके कुछ डेफिनेशंस भी हैं, आइए हम कुछ डेफिनेशंस को समझने का प्रयास करें। डेफिनेशंस ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन, ये कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हमने यहाँ रखा है। एक विद्वान है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सूरज कुमार देवनाथ, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सूरज कुमार देवनाथ, ये कहते क्या हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मीन्स ऑब्स्टिकल्स टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। वही बात बोल रहे हैं जो हम लोग कह रहे हैं, जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, जो हर्डल है ना, उन्हीं को क्या कह रहा है, बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये सूरज कुमार के हिसाब से है। एक देखिए, इन द ओपिनियन ऑफ लुइस ए बुने एंड अदर्स का एक ग्रुप है, इन लोग कहते क्या हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स आर दी प्रॉब्लम्स है, वही डिफिकल्टी है, बाधाएं हैं, हर्डल है, प्रॉब्लम्स है, दैट अराइजेज एट एवरी स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रीवियस लेक्चर में हम बताए, वो 7 पॉइंट था, याद कीजिए। तो जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, हर स्टेज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एंड हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, गलतफहमी क्रिएट करता है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो हर्डल्स हैं, वो करता क्या, उनमें ये क्षमता होती है कि जो आपका जो इंफॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, उनमें क्या गलतफहमी क्रिएट कर दे और कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे, है ना। मतलब आसान है, बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स आर दी प्रॉब्लम्स हैं, बाधाएं हैं, हर्डल हैं, दैट अराइजेज एट एवरी स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन, जो हर स्टेज पे अराइज हो सकता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, एंड हैव दी पोटेंशियल, उनमें पोटेंशियल होती है, क्षमता होती है क्या क्रिएट करने का, तो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन। ठीक है, याद हो जाएगा, आसान है। आइए हम लोग अब देखिए, फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ये जो अभी हम इतना बात किए, एंड डेफिनेशंस, जो डेफिनेशन भी हम लोग देखे, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं, एक जनरल अपना राय रख सकते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स आर द फैक्टर्स दैट इम्पीड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोकता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसमें बाधा डालता है, या और क्रिएट प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज, है ना। ये जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन फैक्टर्स को कह रहे हैं हम, कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करती हैं, इम्पीड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोकता है, बाधा बनता है, हर्डल बनता है, या क्रिएट प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो मैसेज है ना, जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको समझने में और एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक ना, आसान है ये भी। अब आइए, जो आज का हमारा मेन जो थीम है, ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का जो बैरियर्स है, इसको हम समझें, इसको समझने का प्रयास करें। ये कुछ पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को हम 4 भागों में रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कुछ है इंडिविजुअल बैरियर्स, कुछ है सिमेंटिक बैरियर्स है एक पॉइंट, और एक है अदर बैरियर्स। ये 4 भागों में हम बैरियर्स को रखे हुए हैं, जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाधाएं बनती हैं। तो आइए इनको हम एक एक करके समझे। तो फर्स्ट वन इज, जो पहला आपका है ना, वो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ये देखिए, उसी को हम लिखे हुए हैं।
from for the convenience of discussion, we can classify the barriers to communication in the following 4 categories. हम 4 कैटेगरी में बांटे हुए हैं. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल, सिमेंटिक एंड अदर्स. आइए पहला हम लोग डील करें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, है ना. ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा. The barriers that generate from within the organization, जो within the organization generate होता है, उत्पन्न होता है, उसी को हम कहेंगे are known as organizational barriers. एक संगठन के अंदर ही जो बाधाएं उत्पन्न होती है ना, उसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहेंगे. दिस में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. इसको भी हम कई तरह से पॉइंट बनाए हुए हैं, पॉइंट वाइज बांटेंगे और समझेंगे. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जो बाधाएं हैं, जो फैक्टर्स हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. अब देखिए पहला जो है निगेटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. समझिए इसको. द मेन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट दैट एक्ट्स एज कम्युनिकेशन बैरियर्स इज द निगेटिव एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट. ये जो टॉप मैनेजमेंट है, जो हायर लेवल पे है, उनका जो निगेटिव एटीट्यूड है, जो नकारात्मक रवैया है ना, वो एक प्रॉब्लम, वो एक बैरियर बनता है ना. वो एक संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक बैरियर के तौर पर ये काम करता है टॉप मैनेजमेंट का निगेटिव रवैया. बात समझ रहे हैं ना. ये जो संगठनात्मक माहौल होता है, उसका जो मुख्य पहलू है, जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, जो क्लाइमेट है, उसका जो मुख्य पहलू है, जो कि बैरियर के तौर पर काम करता है, वो क्या है, टॉप मैनेजमेंट का निगेटिव एटीट्यूड, निगेटिव रवैया, नकारात्मक सोच. निगेटिव एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट डिस्करेज कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन को डिस्करेज करता है. इनिशिएटिव ऑफ द एम्प्लॉइज. जो एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी वर्ग है, वो कर्मचारी वर्ग जो है ना, उनको डिस्करेज कर देता है. टॉप मैनेजमेंट का निगेटिव एटीट्यूड जो है, वो एम्प्लॉइज के कम्युनिकेशन इनिशिएटिव को डिस्करेज कर दे रहा है. तो एक प्रॉब्लम तो है ना. आइए बात को आगे बढ़ाएं. उसी में दूसरा पॉइंट है एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन पॉलिसी. ये हम लोग इसी में है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में है. सेकंड, दूसरा जो है आपका एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन पॉलिसी. समझिए इसको. वेल डिजाइन्ड कम्युनिकेशन पॉलिसी इनकरेज कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई वेल डिजाइन पॉलिसी हो, वेल डिजाइन कम्युनिकेशन का जो पॉलिसी हो, वो इनकरेज करता है कम्युनिकेशन को, ठीक ना. ऑर्गेनाइजेशन में इनकरेज करेगा अगर कोई बढ़िया पॉलिसी है तो. इन द एब्सेंस ऑफ सच पॉलिसी, अगर कुछ पॉलिसी नहीं बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉइज फेल्स हेजिटेट टू कम्युनिकेट. ये कर्मचारी जो है ना, संवाद करने में, कम्युनिकेशन करने में हिचकते हैं, है ना. अगर वेल डिजाइन कम्युनिकेशन पॉलिसी है तो बहुत बढ़िया है ना. ये इनकरेज करता है एम्प्लॉइज को. लेकिन जहां इसका एब्सेंस है तो हिचकते हैं कर्मचारी वर्ग लोग कम्युनिकेशन करने में, ठीक ना. तो एक प्रॉब्लम ये भी है. आइए नेक्स्ट, एक्सेसिव अथॉरिटी लेयर्स. ये समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. एक्सेसिव अथॉरिटी लेयर्स एक्ट्स एज अ सीवियर इम्पीडिमेंट टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशन. एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन में ना एक बहुत बड़ी बाधा बनता है एक्सेसिव अथॉरिटी लेयर. मतलब लेयर पे लेयर बना, टॉप मतलब एक के ऊपर एक बना हुआ है, एक हायरार्की बना हुआ है ना. तो वो अगर बहुत सारे हायरार्की होंगे, बहुत सारा क्रम होगा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, अगर वो एक तरह से देखने वाले लोग रहेंगे, हायरार्की ज़्यादा रहेगा, लेयर ज़्यादा रहेगा, तो वो क्या होगा ना, एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम, मेजर फैक्टर बन जा रहा है. ये एक्सेसिव लेयर जो है ना, एक मेजर फैक्टर बन रहा है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के प्रोसेस में. ये बाधा बन जा रहा है ना. एक्सेसिव अथॉरिटी लेयर जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में.
इन द केस ऑफ एक्सेसिव अथॉरिटी लेयर्स, जो एक्सेसिव अथॉरिटी लेयर का जब केस होगा, इंफॉर्मेशन रीच टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन पासिंग थ्रू सेवरल हायरार्किकल लेवल। तो अभी बोले हम, वो अलग अलग क्रम से कई प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा, अलग अलग लेवल से उसको गुजरना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप होगा क्या, इंफॉर्मेशन में बी डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। इंफॉर्मेशन होता क्या है ना, या तो वो खत्म हो जाता है या भंग हो, मतलब एकदम लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक्सेसिव अथॉरिटी लेयर्स ऑल्सो कॉज अ डिले इन कम्युनिकेशन। और ये जो एक्सेसिव अथॉरिटी लेयर्स है, जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें डिले का एक कारण बनती है। बहुत सारा क्रम रहेगा तो स्वाभाविक है डिले होगा, लॉस्ट होगा, कई तरह का प्रॉब्लम अराइज होता है ना। सब एक दूसरे का देखेगा, ऊपर से पास हो क्या आया तो नीचे देखेगा लोग, नीचे से आया तो उसके नीचे जो उसका जो सबऑर्डिनेट है वो देखेगा लोग। नेक्स्ट पॉइंट, ये ऑर्गेनाइजेशन वाला में ध्यान दीजिएगा। फिल्टरिंग एम्प्लाइज अ विलफुल चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये फिल्टरेशन जो होता है ना, फिल्टरिंग का मतलब क्या हुआ कि जानबूझकर इंफॉर्मेशन को चेंज कर देता है लोग कभी कभी। दिस प्रॉब्लम यूजुअली अराइजेज इन अपवर्ड कम्युनिकेशन। और इस तरह का प्रॉब्लम जो सामान्य तौर पर, आम तौर पर अपवर्ड कम्युनिकेशन में अराइज होता है। इन अपवर्ड कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज टेंड्स टू पास ओनली दोज मैसेज दैट क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट देम। ये जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है ना, एम्प्लॉय सिर्फ उसी मैसेज को पास करते हैं जिनसे उनका पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है, जो जिनसे उनकी छवि अच्छा बनती है ना। तो ये करते क्या है ना कि विलफुल चेंज कर देते हैं, है ना। सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव चीज को रहने देते हैं, बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन उसको चेंज कर दिया जाता है। तो फिल्टरिंग जो है, ये जो एक्चुअल मैसेज है उसको तो एकदम गड़बड़ कर दे रहा है ना। ये प्रॉब्लम है एक कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, एक हर्डल है, ठीक ना। आइए दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें आ गए हैं। ये जो पिक्चर था आपका देखिए, अब इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल में 4 पॉइंट है। निगेटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट हो गया, एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन पॉलिसी हो गया, एक्सेसिव अथॉरिटी लेयर्स हो गया और फिल्टरिंग हो गया, है ना। अब आइए, ये सेकंड है इंडिविजुअल बैरियर्स। इंडिविजुअल बैरियर्स को हम लोग समझते हैं, ठीक ना। इंडिविजुअल बैरियर्स क्या है, देखिए। बैरियर्स क्रिएटेड बाई, ये जो क्रिएटेड बाई सेंडर एंड रिसीवर, ये जो सेंडर होते हैं और जो रिसीवर होते हैं, इन्हीं के द्वारा क्रिएट किया जाता है, आर नोन एज इंडिविजुअल बैरियर्स। मतलब एक सेंडर और रिसीवर जो दो मेन पहलू है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जो दो ही ना मेन है आपका। ऐसे तो 7 पॉइंट हम आपको बताए थे, लेकिन जो मेन, एक हो गया रिसीवर, एक हो गया सेंडर, एक हो गया रिसीवर। तो ये बैरियर क्रिएटेड बाय सेंडर एंड रिसीवर, जो सेंडर और रिसीवर के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, इंडिविजुअल बैरियर्स। सच बैरियर्स इंक्लूड द फॉलोइंग, निम्नलिखित को शामिल कर रहा। अब ये इंडिविजुअल बैरियर में क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। इंडिविजुअल बैरियर में सबसे पहला आपका पॉइंट है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन अ पर्सन। हम लोग बार बार अक्सर अपने लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में पर्सनालिटी वर्ड को यूज करते हैं। पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी है क्या, तो पर्सनालिटी ना सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, ये गुणों का एक समूह है। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, गुणों का एक समूह है जो कि किसी पर्सन को डिफाइन करता है। फिर से कह रहे हैं, कोई आपसे पूछे व्हाट इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, गुणों का एक क्या है, समूह है, ग्रुप है, गुणों का समूह है जो किसी व्यक्ति को क्या करता है, डिफाइन करता है। एवरी पर्सन होल्ड्स डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। और आप जानते हैं ना, हर व्यक्ति का अलग अलग पर्सनालिटी है। आपका कुछ अलग है, हमारा कुछ अलग है, तीसरा का कुछ अलग है। दिस इंडिविजुअल नेचर ऑफ पर्सनालिटी, चूंकि सबका अलग अलग है, दिस इंडिविजुअल नेचर ऑफ पर्सनालिटी मतलब हर व्यक्ति का जो अलग अलग पर्सनालिटी है, एक्ट्स एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। और ये भी एक बाधा बनता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, कम्युनिकेशन में एक हर्डल क्रिएट करता है, एक बाधा बनता है पर्सनालिटी, ठीक ना। आइए नेक्स्ट को डील करें हम लोग। परसेप्चुअल डिफरेंस। परसेप्चुअल, इसको कहता है अवधारणात्मक अंतर, है ना, अवधारणा।
परसेप्शन इज द यूनिक वे इन विच पीपल रिस्पॉन्ड या इंटरप्रेट एन ऑब्जेक्ट। ये जो परसेप्शन है ना, एक यूनिक बोलता है कि वे है, तरीका है, धारणा है, एक अनूठा धारणा है ना, जिसमें करते क्या है कि लोग अपनी वस्तु का मतलब कि जो लोग हैं ना, इन विच पीपुल जो है रिस्पॉन्ड करते हैं या जवाब देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर। देखिए, हर व्यक्ति का अलग अलग परसेप्शन होता है, आप जान रहे हैं ना, सबका सोच अलग अलग है, सबका धारणा अलग अलग है। तो परसेप्शन एक यूनिक वे है ना। क्या चीज का है भाई, जिसमें करते क्या हम लोग, तो पीपल जो है ना अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जिस परसेप्शन जो है एक यूनिक वे है जिसमें पीपल क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सबका परसेप्शन अलग है, सब अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर। द डिफरेंस इन परसेप्शन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो परसेप्शन का जो डिफरेंस है, परसेप्शन में जो डिफरेंस है, सोच में जो अलग सोच, जो आपकी अवधारणा है, आपका जो सोच है, हर व्यक्ति का अलग अलग है। तो द डिफरेंस इन परसेप्शन, जो परसेप्शन का जो डिफरेंस है, इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एक कॉमन प्रॉब्लम है इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। सोच के देखिए, धारणा अलग है, विचार अलग है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी एक बाधा बन जाता है। एक फियर, डर, भय, फियर ऑफ रिटेलिएशन और अटैक, ये आक्रोश या आक्रमण जो कह ले, है ना, फियर ऑफ रिटेलिएशन या अटैक, फियर ऑफ क्रिटिसिजम्स ऑफ नोइंग वेरी लिटिल, ये जो क्या बोलते हैं, आक्रोश, आक्रमण, है ना, आक्रमण, प्रतिशोध बोलते हैं, रिटेलिएशन, फियर ऑफ रिटेलिएशन जो प्रतिशोध है या जो आक्रमण का डर है, फियर ऑफ क्रिटिसिजम्स ऑफ नोइंग वेरी लिटिल, नहीं होता है कि हम बहुत कम जानते हैं, इस तरह का एक फियर मन में बैठा हुआ रहता है। इटीसी में क्रिएट अ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन में एक बाधा बनता है, डर। आप सोचिए देखिए, आप बहुत लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, बहुत लोगों से बोल नहीं पाते हैं, है ना, तो ये जो डर है ना, ये भी कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम है। हम लोग ऐसा अक्सर बहुतों के मन में यह बात आती है कि हम लोग बहुत कम जानते हैं, है ना, लोग हमको मेरी आलोचना कर देंगे, तो भाई आलोचना के डर से हम लोग बोलते ही नहीं, हम लोग फ्रंट में नहीं आते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डर। नेक्स्ट, स्टीरियोटाइपिंग, ये बहुत मजेदार पॉइंट है, स्टीरियोटाइपिंग, है ना। स्टीरियोटाइपिंग जो है ना, इज जनरलाइजिंग अबाउट अ क्लास ऑफ पीपल। ये स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है ना, एक ग्रुप है, एक क्लास ऑफ पीपल है, व्यक्तियों का एक क्लास है, जिसके प्रति हम लोगों का ना एक परसेप्शन बन जाता है, धारणा बन जाता है कि हाँ वो ऐसे हैं, इस तरीके के हैं। जैसे कि कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सेल्समैन। अब जब हम सेल्समैन कहें तो आपके मन में एक विचारधारा आ गई, ब्रोकर्स, आपके मन में एक धारणा आ गई, है ना। तो स्टीरियोटाइपिंग जो है ना, इज अ जनरलाइज परसेप्शन कह ले, जनरलाइजिंग है अबाउट अ क्लास ऑफ पीपल, एक विशेष क्लास ऑफ व्यक्तियों का एक विशेष क्लास के प्रति जनरलाइज परसेप्शन को ना स्टीरियोटाइपिंग कहा जाता है ना। जनरलाइजिंग मतलब जो नाम लिए याद की सेल्समैन, तो आपके मन में एक परसेप्शन है कि करे वो ऐसा होगा। तो इन केस ऑफ स्टीरियोटाइपिंग, फिर से कह रहे स्टीरियोटाइपिंग क्या हो गया, जनरलाइज परसेप्शन हो गया, है ना, लोगों का एकदम जनरल विचारधारा। तो इन केस ऑफ स्टीरियोटाइपिंग पीपल डेवलप कम्युनिकेशन स्टेटमेंट, पहले से ही डेवलप किए हुए रहते हैं, एंड माइंडसेट अबाउट अदर्स, दूसरे के बारे में पहले से ही एक कम्युनिकेशन का स्टेटमेंट डेवलप कर लेते हैं और एक माइंडसेट बैठा लेते हैं दूसरों के प्रति कि हाँ ये ऐसे हैं, इस तरीके के हैं। दिस एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन बैरियर, ये भी एक बैरियर है, पहले से ही मन में धारणा बैठाए हुए हैं कि फलना ऐसे है, चिलना ऐसे है, मिस्टर एक्स ऐसे है, मिस्टर वाई ऐसे हैं, इस तरह का जो परसेप्शन बैठाए हुए हैं, जो जनरलाइज परसेप्शन है एक ग्रुप के प्रति, तो ये भी एक प्रॉब्लम बनता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। ये देखिए, ये और मजेदार पॉइंट है, हेलो इफेक्ट। ये हेलो इफेक्ट क्या है, बहुत मजेदार है, आराम से सुनिए। द हेलो इफेक्ट is the tendency to use a general
impression, general impression based on one or few characteristics to judge other characteristics of that same individual। क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार पॉइंट है ये, कि ये जो हेलो इफेक्ट है, एक टेंडेंसी है ना, एक टेंडेंसी है टू यूज जनरल इंप्रेशन बेस्ड ऑन वन और फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स टू जज अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम पर्सन। देखिए होता क्या है ना, कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसका कुछ एक बढ़िया क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी के आधार पर, एक क्वालिटी के आधार पर या दो क्वालिटी के आधार पर, एक दो विशेषताओं के आधार पर हम कह देते कि अरे मिस्टर एक्स बहुत बढ़िया आदमी है। मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है और उनका क्या है कि एक आध दो गुण बहुत अच्छा है, तो उन दो गुणों को देखकर ही हम कह लेते हैं ना कि अरे वो मिस्टर एक्स जो है ना बहुत अच्छे आदमी होंगे, हम दूसरा गुण को नहीं देखने जाते हैं। इसी को कहते हैं हेलो इफेक्ट। एक जनरल इंप्रेशन बनाते हैं, जनरल इंप्रेशन बनाते हैं, एक या कुछ विशेषताओं के आधार पर हम जज कर लेते हैं कि उनका और क्या, उस व्यक्ति का कैसा व्यवहार होगा, कैसे होंगे वो। बात समझ गए, जनरल हेलो इफेक्ट समझ गए। ये हेलो इफेक्ट क्या है, कोई आपसे पूछे तो बोलिएगा एक टेंडेंसी है ना। इसमें करते क्या है कि हम एक जनरल इंप्रेशन बना लेते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, तो बेस क्या होगा, तो एक या दो गुणों के आधार पर उनका पूरा असेसमेंट मतलब हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, a manager might identify one trait of an employee such as an excellent attendance record। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड काफी एक्सीलेंट है, काफी शानदार है, एकदम जबरदस्त है, तो इसी के आधार पर ध्यान दीजिएगा, एंड perceive that the employee's productivity and quality of work must also be outstanding। और ये अटेंडेंस रिकॉर्ड के आधार पे ही हम कह दिए ना कि उनका जो प्रोडक्टिविटी होगा बहुत शानदार होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क होगा वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग होगा। मतलब प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी जो होगा उनका बहुत जबरदस्त होगा। सिर्फ हम अटेंडेंस देखकर ही मन में उनके बारे में जान लिए। इसी को कहता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट समझ गए। हेलो इफेक्ट क्या है, टेंडेंसी है जिसमें जो टू यूज जनरल इंप्रेशन बनाते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जनरल इंप्रेशन बनाते हैं, और किसको देख करके, तो उनकी एक दो विशेषताओं को देख करके पूरे उनके उस व्यक्ति के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि हाँ ये कैसे होंगे। दिस इज हेलो इफेक्ट, ठीक ना। आइए हम लोग बात को आगे बढ़ाएं। इसी में आपका जो अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इसमें हैं, ये इंडिविजुअल बैरियर्स में है, और इंडिविजुअल बैरियर्स में एक लास्ट जो पॉइंट है आपका इनअटेंशन है। इनअटेंशन मतलब इनअटेंशन मतलब क्या है, असावधान है, सावधानी नहीं, सावधान लोग नहीं है। समटाइम्स कम्युनिकेशन फेल कर जाता है ड्यू टू द इनअटेंशन ऑफ द रिसीवर। ये रिसीवर ना इनअटेंटिव मोड में है, अटेंशन एकदम अटेंटिव मोड में नहीं है ना, इनअटेंटिव है। तो इनअटेंटिव है तो कम्युनिकेशन फेल नहीं करेगा, करेगा ही। सच इनअटेंशन में ड्यू टू बिजीनेस, हो सकता है बहुत बिजी हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट अबाउट दिस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उस विषय में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। सफरिंग फ्रॉम डिजीज, किसी बीमारी से ग्रसित है, कुछ प्रॉब्लम है, या फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो ये सब इनअटेंशन के कारण है, बिजीनेस, लैक ऑफ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है उनका, कुछ बीमारी है, तबीयत ठीक नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम है, ये सब इनअटेंशन के कारण है। और इनअटेंशन जो है ना कम्युनिकेशन को फेल कर देता है ना। रिसीवर समझ ही नहीं पाता है, रिसीवर का जो इनअटेंशन है वो कम्युनिकेशन को क्या करता है, फेल कर देता है। तो ये दूसरा पॉइंट था आपका, दूसरा में इतना था। अब आइए थर्ड, लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर्स। ये जो भाषा और सिमेंटिक बैरियर्स क्या है समझिए। आइए, दिस इज अ कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो प्रभावशाली कम्युनिकेशन है, इसमें एक बहुत बड़ी, बहुत एक कॉमन, मतलब कॉमन बैरियर है ना, सिमेंटिक बैरियर। अ सिमेंटिक प्रॉब्लम अराइज होता है व्हेन
वर्ड्स एंड सिंबल्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। बहुत सारा वर्ड, बहुत सारा सिंबल्स है, उसका अलग अलग मीनिंग होता है। फॉर डिफरेंट पीपल, अलग अलग व्यक्तियों के लिए ये जो वर्ड्स एंड सिंबल्स होते हैं उनका अलग अलग मीनिंग होता है। बात को समझिए, ये जो वर्ड्स एंड सिंबल्स हैं हैव डिफरेंट मीनिंग्स, अलग अलग मीनिंग होता है। फॉर डिफरेंट पीपल्स, अलग अलग व्यक्तियों के लिए वर्ड्स एंड सिंबल्स का अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग व्यक्तियों के लिए। तो ये तो प्रॉब्लम बनेगा ही कम्युनिकेशन में। दैट लीड टू अ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलतफहमी, मतलब कि जो मैसेज को क्या है कि गलतफहमी गलत साबित कर देता है, गलतफहमी, बहुत सारा गलतफहमी क्रिएट कर देता है ना। सिमेंटिक प्रॉब्लम जो है क्या है भाई, तो सिमेंटिक प्रॉब्लम जो है ना कि कब अराइज होता है, कब अराइज होगा, जब वर्ड्स एंड सिंबल्स जो होते हैं उनका अलग अलग मीनिंग होता है। किनके लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए। तो ये स्वाभाविक है गलतफहमी क्रिएट करेगा। सिमेंटिक बैरियर्स क्रिएट्स अ डिफिकल्ट चैलेंज, एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया है। व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स कम्युनिकेट ईच अदर, अलग अलग कल्चर के, जब अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर कब अराइज होगा, जब वर्ड्स और सिंबल्स के अलग अलग मीनिंग होंगे अलग अलग व्यक्तियों के लिए। एग्जांपल समझिए, एग्जांपल समझाते हैं। एन एडवर्टीजमेंट स्टेट्स, एक प्रचार में ऐसा कहा गया, एक प्रचार था, उसमें ऐसा कहा गया कि भाई वी सेल फॉर लेस, वी सेल फॉर लेस, मतलब कह रहा है कि हम लोग कम में बेचते हैं, हम लोग कम में बेचते हैं। तो ये जो कहा गया कि हम लोग कम में बेचते हैं, तो ये जो कम में बेचते हैं किससे कम है भाई, इट इज वेग, ये वेग है और रेजेस द क्वेश्चंस, कई तरह का क्वेश्चन क्रिएट कर देगा। लेस देन व्हाट, किससे कम। एक एडवर्टाइजिंग में, एक एडवर्टीजमेंट में कहा गया कि भाई वी सेल फॉर लेस, हम लोग कम में बेचते हैं। तो अब कई तरह का क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। इट इज वेग, ये तो वेग नहीं है, वेग तो है, एंड राइजेस क्वेश्चन, क्वेश्चन राइज करेगा, कई तरह का क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। क्या एक क्वेश्चन क्या होगा भाई, लेस देन व्हाट, किससे कम में बेचते हैं। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है ना। तो ये सब सिमेंटिक बैरियर में आएंगे। आगे आइए, लास्ट है हमारा अदर बैरियर्स। ये अदर वाला पॉइंट है। सबसे पहले है अदर में आपका है the following factors also act as the barriers to effective communication। कुछ और भी ये बैरियर्स हैं, है ना। आइए सबसे पहला देखिए अदर्स में, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ये तो जान ही रहे, एक व्यक्ति के ऊपर एक समय में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गया तो वो ओवरलोड हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड में ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये एक प्रॉब्लम है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज द सिचुएशन, एक सिचुएशन है, एक अवस्था है, when a person is given too much information at a time। एक ही समय पर एक व्यक्ति को बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे दिए गए, तो भाई वो तो प्रॉब्लम नहीं है उस व्यक्ति के लिए, है आप ही को अगर एक ही समय कई तरह का इंफॉर्मेशन दे दिया है, आधा बहुत ज्यादा तो भूल जाइएगा, तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो ये भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर बनता है। नेक्स्ट है फॉल्टी इंपरेशन। फॉल्टी इंपरेशन, गलत इंपरेशन, गलत इंपरेशन ही गलत है। फॉल्टी एक्सप्रेशन faulty expression of message fails to convey exact meaning to the receiver। ये जो faulty expression है, गलत एक्सप्रेस कर दिया गया है, गलत बता दिया गया है ना, मैसेज को ही गलत ढंग से पेश किया गया। faulty expression of message fails to convey exact meaning to the receiver। ये जो एक्सप्रेशन ही गलत हो गया तो जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा मैसेज का, इंफॉर्मेशन क्या, वो रिसीवर को मिलेगा नहीं, मिलेगा, फेल कर जाएगा। इट हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी, यूज ऑफ वेग टर्म्स, बैडली एक्सप्रेस्ड इंफॉर्मेशन।
ऐसा क्यों होगा, ऐसा कब होगा? तो ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी ही नहीं मैसेज में, वेग यूज ऑफ वेग टर्म्स, जो कई तरह का वेग टर्म्स यूज किया गया है इंफॉर्मेशन में, मैसेज में, बैडली एक्सप्रेस्ड इंफॉर्मेशन है ना। तो ये फॉल्टी एक्सप्रेशन जो है ना, ये तो स्वाभाविक है, मैसेज कम्युनिकेशन प्रोसेस को फेल कर देगा आपका, है ना। एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, वेग टर्म नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में, है ना। एकदम एक्सप्रेशन उसका अच्छे से होना चाहिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, फॉल्टी एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, स्टेटस और पावर डिफरेंस। ये देखिए मजेदार पॉइंट एक आया, स्टेटस और पावर डिफरेंस। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में अराइज व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट पावर और स्टेटस ट्राई टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट पावर एंड स्टेटस के लोग जब कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं एक दूसरे से, तो इस तरह का प्रॉब्लम अराइज होता है ना। ये जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट पावर एंड स्टेटस, अलग अलग पावर एंड स्टेटस के लोग जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का जब कोशिश करते हैं, तो ये प्रॉब्लम अराइज होता है। एग्जांपल समझिए, द मैनेजर ऑफ अ कंपनी में नेग्लेक्ट सजेशंस फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। वो कर सकता है, करता है लोग, ऐसा करता है लोग, जो सबऑर्डिनेट्स हैं अगर कोई सलाह दिया तो उसको नेग्लेक्ट कर देता है, छोटा आदमी इस तरह का, सिंपली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर स्टेटस। वो अपने स्टेटस पे ले लेते हैं कि अरे हम तो बड़ा आदमी, हमको एडवाइस देगा, इस तरह का। दिस अंडर एस्टिमेशन ऑफ पीपल मेक्स द कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव। ये जो अंडर एस्टिमेशन कर रहे हैं कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव कर देता है। सुनना चाहिए उनकी भी बातों को, है ना। नेक्स्ट है आपका निगेटिव एटीट्यूड्स टू चेंज। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत शानदार पॉइंट है। सम पीपल ऑलवेज रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ लोग होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का बदलाव आएगा ना तो तुरंत हल्ला करने लगेंगे, नहीं हमको बदलाव नहीं चाहिए, हमको बदलाव नहीं चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। कुछ लोग हैं जो ऑलवेज ना क्या करते हैं, रोकते हैं, है ना, प्रॉब्लम बनते हैं, बोलते हैं नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, रोकना, रेसिस्ट, रोकना इन एनी काइंड ऑफ चेंज, किसी भी तरह के बदलाव को होने नहीं देना चाहते हैं। दे थिंक दैट ओल्ड इज गुड। ये सोचते हैं कि पुराना ही अच्छा है, एंड आर fearful about the change। वो डरे हुए रहते हैं चेंज से, है ना। therefore they create problems। ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं in the communication through inattention। ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। false therefore they creates problems। ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इन कम्युनिकेशन में। कैसे? तो थ्रू inattention, false मिसइंटरप्रिटेशन, र्यूमर फैलाएंगे, रेसिस्टेंस, बाधा बनेंगे, नन कोऑपरेशन, ये कोऑपरेट भी नहीं करते हैं, है ना। मतलब कई तरह का ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बात को समझिए, ये ना असावधानी दिखाएंगे, झूठी व्याख्या कर देंगे, अफवाह फैलाएंगे, प्रतिरोध करेंगे, है ना। और असहयोग के माध्यम से जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक ना। तो किसी भी तरह के ये निगेटिव जो एटीट्यूड्स है ना चेंज के प्रति, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। आइए लास्ट पॉइंट देखें, नॉइस, शोर। इन्वायरमेंट फैक्टर्स में ऑल्सो डिसरप्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बाधा बनता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। वन सच फैक्टर्स इज नॉइज। इसमें से एक फैक्टर क्या है? नॉइज। फॉर एग्जाम्पल इन ओरल कम्युनिकेशन, मान लीजिए कि ओरल कम्युनिकेशन है, नॉइज क्रिएट्स डिफिकल्टी इन स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज। ये जो नॉइज है ना, जो शोर है ना, इंफॉर्मेशन के फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन फैक्ट्रीज, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, लाउड नॉइज ऑफ मशीन्स मेक्स ओरल कम्युनिकेशन वेरी डिफिकल्ट। ये जो फैक्ट्रीज है, जो मशीन चलती हैं, उसमें जो उनका बहुत शोर बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में ओरल कम्युनिकेशन कहाँ से हो पाएगा, है ना। तो शोर भी एक बाधा बनती है।
तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप देखिए एक बार जल्दी से रिकैप्चुलेट कीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, हमने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को 4 भागों में रखा है, ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल, सिमेंटिक और अदर्स में रखे हैं हम कुछ पॉइंट्स को, है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ ले, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम सब में ये टॉपिक पढ़ना है और हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको मेरी ये लेक्चर पसंद आई होगी। आप लाइक करें, कमेंट भी करें अगर आपको कुछ और हमसे एक्सपेक्टेशन है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे।